पहला लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीख लिया? इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक वगैरह ये सब जान गया। इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन जान लिया और वास्तव में इलेक्ट्रिक चार्ज कौन है ये भी जान लिया। कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, ये सारे के सारे क्या है आपके? इलेक्ट्रिक चार्ज। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। थोड़ा सा मैंने पिछले लेक्चर में हल्का सा चर्चा किया था। कितने प्रकार का चार्जिंग है? मेथड ऑफ चार्जिंग 3 प्रकार के चार्जिंग है, फ्रिक्शनल चार्ज, कंडक्शन और इंडक्शन, यही ना। तो पहला आज हम लोग, हालांकि उसमें हम बता दिए फर्स्ट लेक्चर में, तो आज पहला हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शनल चार्ज। हेडिंग दो, फ्रिक्शनल चार्ज। ये चार्ज कैसे जनरेट होगा? रगड़ कर, है ना। रगड़ कर ये चार्ज होगा। हेडिंग दे दो। इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? जब दो वस्तु को, दो बॉडी को आपस में रगड़ेंगे ना तो वो क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। अब चार्ज में तो 2 ही चार्ज हो सकते हैं, एक प्लस हो सकता है और एक माइनस हो सकता है, यही ना हो सकता है। अब ध्यान दो यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ, जैसे देखो 2 ऑब्जेक्ट हैं, इसको हम लोग क्या कर दिए हैं बताओ? रगड़ रहे आपस में, रब कर दिए, है ना। या फिर ऐसे समझो, ये बहुत फेमस एग्जांपल है इसका। एक ये तुम्हारा ग्लास रॉड है। क्या है ये? ग्लास रॉड। ये तुम्हारा सिल्क क्लॉथ, क्या? रेशम का कपड़ा, सिल्क क्लॉथ। दोनों को आपस में हम लोग क्या कर दिए हैं? रब कर दिए हैं, बाय रबिंग, रब कर दिए हैं। जब रब कर दिए तो एक, जब इसको हम लोग अलग कर दिए तो ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ, ठीक है। हाँ, एनसीईआरटी में ये है। तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? प्लस चार्ज, और ये तुम्हारा माइनस चार्ज। ये निगेटिव चार्ज हो गया सिल्क क्लॉथ, ठीक है। और ये तुम्हारा प्लस चार्ज। रगड़ने पर, अभी मैं एग्जांपल दूंगा। प्रैक्टिकल एक दिए थे घर पे करने के लिए, किए कि नहीं किए? ईमानदारी पूर्वक बोलो। कोई नहीं किया? चलो कोई बात नहीं। देखो तुम्हारे रेट ऑफ इंटरेस्ट से ही मैं फिजिक्स में एक से एक बात बताऊंगा। अगर तुम लोग को देखेंगे कि अरे यार आलस्यपन है, हम कह रहे हैं ये नहीं कर रहा है, तो हम भी जानते हो क्या करेंगे? तुम्हारा कोर्स को निकाल देंगे तेजी से। आओ कॉपी छापो, भागो, चलेगा? सिखा रहे हैं भाई, सीख जाओ फिजिक्स, है ना। वो करते तो आज तुमको समझ में आता कि एक्चुअली में क्या सर पढ़ाने चाह रहे हैं, कहाँ इलेक्ट्रॉन है, कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, कहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और दिखता। अभी तो बस खाली डायग्राम बनाओगे, लिख लोगे। लेकिन थोड़ा सा जो चीज़ अवेलेबल है फिजिक्स में, प्रैक्टिकल हो सकता है वो करने का। अब मान लो मशीन से प्रैक्टिकल होगा तो मशीन तुम नहीं ला देंगे, तुम तो नहीं ला दोगे, लेकिन वो तुम आसानी से कर सकते थे। नलका खोलकर कंघी से उसको देख सकते थे। अगर तुम किए होते तो जो पानी का धार है ना, जो गिर रहा था सीधा, और कंघी को रब करके उसको करीब में लाते तो पूरा पानी ऐसे घूम जाता, एकदम चमत्कार की तरह। ऐसे पानी गिर रहा है पतला, पूरा ऐसे मुड़ जाता, एकदम कंघी की ओर सट जाता। फिर कंघी हटाते फिर सीधा हो जाता, फिर कंघी लाते फिर मुड़ जाता। तो क्या हुआ? कंघी को तुम रब कर दिए जो बाल में, वो चार्ज हो गया। और पानी अगर तुम देखोगे तो H2O है, और H2O वाटर, H तुम्हारा प्लस चार्ज, और नहीं, और केमिस्ट्री पढ़े होगे, और ये निगेटिव। तो कंघी में पॉजिटिव या निगेटिव हो गया होगा, इसको खींच लिया, समझे। और हम लोगों ने मेन प्रॉपर्टी जब चार्ज में क्या किया कि प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। और अलग अलग चार्ज जो है अट्रैक्ट करेगा, और सेम जैसा चार्ज क्या करेगा दूसरे को?
रिपेल करेगा। अगर मान लो अगर मान लो नलका है यहाँ पे, थोड़ा किए हो रहते ना तो आज मैं बताता तो ज़्यादा तुम्हें कंफर्म हो जाता, लेकिन तुम लोग किए ईमानदारी पूर्वक नहीं दिखाए, यही दिक्कत है ना। नहीं पढ़ाने वाला टीचर मिले तब गाली सुनो, पढ़ाने वाला टीचर मिल जाए तब दिक्कत है। तो क्या तुम लोग चाहते हो? अगर इसको किए तो नॉर्मली ऐसे जा रहा था, अब ये जानते हो क्या कर जाता, ये जो यहाँ से ऐसे मुड़ जाता पानी। अब बताओ इसमें क्या किए होगे तुम? मान लो सपोज इसमें निगेटिव चार्ज आ गया वो, हाँ, अब पानी में जो तुम्हारा है प्लस H2O वाला अलग अलग चार्ज एक दूसरे को क्या कर दिया, वो अट्रैक्ट कर दिया। अगर पानी, अगर मान लो ये भी पॉजिटिव चार्ज हो जाता कंघी, तो पानी को क्या कर देता, ये दूर फेंक देता। क्लियर है? यही चीज हम बताने जा रहे हैं आज कि दो वस्तु को जब हम लोग रब कर देंगे, रगड़ देंगे आपस में, तो एक वस्तु क्या हो जाएगा, वो चार्ज हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, द मेथड ऑफ चार्जिंग लिखो, द मेथड ऑफ चार्जिंग by rubbing two bodies is called frictional charge. Frictional charge. Here glass rod is positive charged और सिल्क क्लॉथ इज निगेटिव चार्ज। वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, वो एक निगेटिव चार्ज हो गया। क्लियर है? फ्रिक्शनल चार्ज इज मोस्ट फेमस मेथड है, ये बहुत जल्दी पकड़ता है। इसका एग्जांपल मैं बता देता हूँ, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे बचपन में किए हम लोग, छोटे छोटे पेपर का टुकड़ा कर देते थे और स्केल से रब करके क्या करते थे, क्लासरूम में चिपकाते थे ना, तो वो चिपक जाते थे। क्या करते थे तुम बताओ? यही करते थे, चार्जिंग, जो कि अब पढ़ रहे हो 12th में। पहले हम लोग बचपन में क्या करते थे, जाने अनजाने क्या एक तरह से खेल बन गया था वो, स्केल को रगड़ो माथे पे और छोटा छोटा कागज का टुकड़ा करके देखते थे, सटा दे सट जाता था। तो क्या होता था वो बताओ? कागज का टुकड़ा कुछ और चार्ज होता होगा और स्केल में कुछ और चार्ज आ गया होगा, दोनों अलग अलग चार्ज आ गया ना, और दोनों एक दूसरे के पास लेके क्या कर गया, वो अट्रैक्ट कर गया, जो आकर्षण हो गया उन दोनों में। क्लियर है? उतार लो। ये एग्जांपल्स में क्या आ जाएंगे बताओ? हेयर कॉम्ब है ना, बाल और कंघी को रगड़ोगे तो उसमें आ जाएगा। बिट्स ऑफ पेपर, टुकड़ा है ना, बिट्स ऑफ पेपर और स्केल, है कि नहीं? वाटर, टैप वाटर और क्या, कॉम्ब। एग्जाम्पल में ग्लास रॉड, सिल्क क्लॉथ तो है ही वो, टीवी टेलीविजन है ना, और हैंड हेयर, हाथ का जो बाल, तुम टीवी के पास जाकर रखना अपना हाथ ऐसे ही, ये जो तुम्हारा बाल है हाथ का वो खड़ा हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को ना? तो टीवी का जो स्क्रीन है वो चार्ज है और तुम्हारा हाथ का बाल जो है कोई अलग चार्ज हो गया होगा, एक दूसरे को क्या कर गया, वो अट्रैक्ट कर गया। क्लियर है? चलो उतार लो, ये सब उतार लो। हाँ, कंडक्टर में अगर करना है, अगर मान लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि सर कोई भी सब्सटेंस में होगा या फिर सिर्फ प्लास्टिक ये सब चीज में होगा, कॉम्ब बूम हेयर वगैरह सब नहीं, कंडक्टर भी हो सकता है, लेकिन बशर्ते एक कंडीशन क्या है, कंडक्टर को हाथ से नहीं छूना तुम। नहीं तो जो कंडक्टर पे जो चार्ज होगा ना, तुम्हारे हाथ से ट्रांसफर होकर कहाँ चल जाएगा, जमीन में, अर्थ हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया, आगे वही तो कंडक्शन है, आगे पढ़ाएंगे। जैसे देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि मान लीजिए सर चम्मच हम ले लिए, नहीं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, चम्मच ले लिए, इसको सर हम रगड़ दिए, तो क्या ये चार्ज होगा? होगा, बशर्ते यहाँ पे तुम प्लास्टिक बांध दो। हाँ, हो जाएगा। अगर तुम सोच रहे हो कि अगर अपना हाथ पकड़ लिए और इसको कंघी कर तुम करते जाओ, चार्ज नहीं हो रहा, क्यों?
क्योंकि इसमें का जो चार्ज हो रहा हो ना रगड़ने के बाद ट्रांसफर होके, क्योंकि ये तो कंडक्टर है ना, ये तो फ्री टू मूव हो जाता है इलेक्ट्रॉन, बताया है हम। तुम्हारे हाथ से ये कहाँ चल गया, ये जमीन में चल गया, इसी को तो अर्थिंग बोलते हैं, हो जाएगा। तो यही चीज मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ कंडक्शन में। चलो उतार लो। एक बात याद रखना, सुनो, यहां पे ध्यान देना है। क्वेश्चन ये है कि सर आप याद करके आए होंगे कि प्लस यहां लिख दें, इसमें माइनस, मेरा मन हम इसमें प्लस कर दें, इसमें माइनस कर दें, तो कोई दिक्कत? हम कैसे जानेंगे कि कौन में प्लस होगा कौन में माइनस होगा? क्वेश्चन है ना ये। आप बोले कि ग्लास रॉड जो है प्लस हो गया, तो लेकिन आप तो पढ़ा रहे तो आपको याद है, हम कैसे जानेंगे कि यही प्लस होगा ये माइनस होगा, या फिर ये माइनस हो जाए वो प्लस हो जाए, जो भी तरह का क्वेश्चन आ जाए। तो एक क्वेश्चन पर यहाँ पकड़ो, यहाँ पे नोट, कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगा कि नेगेटिव चार्ज होगा, ये निर्भर करता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर पे। जैसे रब किए हैं, जैसे ध्यान दो, यहाँ पे दो वस्तु है बाबू, यहाँ पे ध्यान देना, जो नहीं गोल है चौला ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, लंबा बना लो जो तुमको अच्छा लगे। इसको हम लोग रब कर दिए, तो रब कर दिए तो चार्ज हो गया होगा, अरे चार्ज हो गया होगा ना। अब क्वेश्चन ये है कि कौन प्लस है कौन माइनस है। ध्यान दो, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए, ध्यान देना, या फिर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, मान लेते ये पॉजिटिव हो गया, इस पे प्लस चार्ज आ गया, ये प्लस चार्ज बॉडी हो गया, तो यानी इसमें कंफर्म हो गया है कि इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ध्यान देना, वो निकल गया बाहर, यानी इलेक्ट्रॉन पे इस पे कमी आ गई, और यही इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां चला गया, इसमें ऐड हो गया। अगर ऐड हो गया तो कौन सा चार्ज हो जाएगा? अरे समझे कि नहीं समझे? और इस बात को क्लियर हुआ, यही इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, इस पे ऐड हो गया, इसमें क्या हुआ बताओ, रिमूव नहीं, इसमें से निकल गया और इसमें ऐड हो गया। तो जिस बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, या फिर ऐसे समझो कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, यानी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला होगा, क्लियर है। अब इसमें अगर कोई बॉडी निगेटिव चार्ज बॉडी है, तो यानी उसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो गया होगा, ऐड हो गया होगा, क्लियर है। अब सर इसमें क्या हुआ होगा बताओ, ग्लास रॉड में से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल कर रगड़ने से क्या किए तुम, उस पर एक एनर्जी दिए, अरे हीट एनर्जी, वॉट एवर द एनर्जी तुम उसमें कन्वर्ट किए ना, उस एनर्जी से क्या हुआ होगा बताओ, इसमें से ग्लास रॉड में से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर सिल्क क्लॉथ पे आ गया, क्लियर है। लेकिन ये किस पे निर्भर करेगा सर, जिस पे ज्यादा अगर मान लो फ्री इलेक्ट्रॉन है, सोचो मेरी बात को, उसी में से पहले निकलेगा। और समझो मेरी बात को हम क्या कहना चाह रहे हैं, मान लो पहले से किसी के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कमजोर है बॉन्डिंग उसका इलेक्ट्रॉन्स का, तो वही ना पहले निकलेगा, यानी इसको रब किए हो गए, तो ग्लास रॉड में से इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, तब ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन इससे आसानी से बाहर आ गया, इसमें से नहीं आ रहा था, तो इसमें से निकल कर इस पे ऐड हो गया, यानी निगेटिव चार्ज है ये। अगर इसमें से निकल गया होता अगर आसानी से, तो ये पॉजिटिव हो जाता वो। अरे बात समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये उतार लो, ये कैसा चार्ज बॉडी है ये बताओ, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। ध्यान देना एक बात को, यहाँ पे दो चीज में कंफ्यूजन नहीं होना, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और पॉजिटिव चार्ज बॉडी, अंतर है दोनों में, नहीं समझे। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मतलब प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल, पार्टिकल मतलब छोटा सा कण, सब एटॉमिक पार्टिकल। अब पॉजिटिव चार्ज बॉडी कोई भी हो सकता है, अगर हम ऐसे रब कर दिए तो शर्ट मेरा हो सकता है पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो गया होगा, लेकिन अगर पार्टिकल की बात कर देंगे तो समझ जाना है कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल है। अब बॉडी का बात कर दिए तो कुछ भी हो सकता है, क्लियर है। ये तुम्हारा निगेटिव, कंफ्यूजन नहीं करना, निगेटिव चार्ज बॉडी, ये उतार लो, ये याद रखना है इस बात को। एग्जाम्पल्स में क्लियर है,
बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए, घर पे यार कर लिया करो थोड़ा सा प्रैक्टिकल। किया था ये तुम? हाँ तो किया था कंघी से, क्या ऑब्जर्व किया? अट्रैक्ट कर रहा था, ये मुड़ रहा था वो, ऐसे मुड़ा है ना, गुड। अरे यार तुम लोग किया करो, देखो तुम लोग को पढ़ाने के लिए क्या क्या हम बनाते हैं घर पे। देखो रोटेशनल फिजिक्स जब पढ़ाते थे तो देखो घर पे बना के लाए थे, साइकिल खोल दिए थे। जल्दी करो, हो गया? अच्छा उतार रहे हो क्या? करो करो जल्दी करो। चलो तो अब नेक्स्ट कौन सा है बताओ? नेक्स्ट है आपका कंडक्शन। हेडिंग दीजिए कंडक्शन। क्या होता है इसमें? छूकर, बाय टचिंग, बाय टचिंग चार्ज करेंगे, चार्ज बाय टचिंग। इसमें क्या होगा ध्यान देना, बॉडी ले लो। अब ये कैसा बॉडी है बाबू बताओ, ध्यान देना। ये अनचार्ज्ड बॉडी है, ठीक है। और याद रखना ये इंसुलेटर है, इंसुलेटर मतलब प्लास्टिक, लोहा हुआ का नहीं है। लोहा का अगर रहेगा तो इसको तुम चार्ज करोगे या फिर निकलकर धरती में घुस जाएगा, जिसको हम लोग अर्थिंग बोलते हैं। तो ये कैसा है बताओ, कैसा स्टैंड है ये? इंसुलेटर, वेरी गुड। हाँ ये दोनों का दोनों इंसुलेटर है। और ये इस पे तुम लोहा हुआ का, स्टील स्टील का, ऐसा कैसा है ये? सीढ़ी उड़ी में जाते हो तो सीढ़ी में गोल नहीं लगाता है? अरे कभी गौर किए हो? तो स्टील समझो कि वही रखा हुआ है, ऐसे समझना है। ये मेटल्स है, कंडक्टर है दो। अभी कैसा बॉडी है? अनचार्ज्ड बॉडी। क्या क्लियर? ये इंसुलेटर, इसको तुम ऐसे ले लो, ये अनचार्ज बॉडी है। और ये तुम्हारा रॉड लाए, ये भी इंसुलेटर। और ये तुम्हारा ध्यान दो कैसा चार्ज बॉडी है ये? पॉजिटिव चार्ज बॉडी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। पहला स्टेप, ये अनचार्ज बॉडी, ये पॉजिटिव चार्ज। अब क्या किए तुम, इसको ध्यान देना। क्या कर दिए? इसको टच कर दिए, वेरी गुड। याद रखना हैंडल कैसा है ये? ऐसा नहीं है कि हाथ तक पकड़ लेना, ये सब तुम्हारे हाथ से कहाँ चल जाएगा, वो ट्रांसफर हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थिंग बोलते हैं, आगे पढ़ाएंगे। तो ये जो प्लस चार्ज था, जैसे इसको तुम टच किए, इसमें का सारा प्लस चार्ज कहाँ भागने लगा? अरे समझे? क्लियर है? ध्यान देना। प्लस चार्ज भागने का मतलब ये है कि ये बॉडी जो इलेक्ट्रॉन क्या ट्रांसफर हो रहा होगा? इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो रहा होगा ना, और तो कुछ हो नहीं रहा होगा। इसको तुम टच कर दिए, ध्यान देना। अब इसको जब तुम अलग कर दोगे, हटा दो, अब ये कैसा हो गया? इस रॉड को हटा दो, समझे इस बात को? किसी बॉडी को अगर हम छू के चार्ज कर देंगे, दैट्स द मेथड इज कॉल्ड कंडक्शन। क्लियर है? इसको हटा दिए, समझ में आए तीनों स्टेप? कोई है क्या? बुला उनको, बुला, जल्दी बैठो जल्दी बैठो। क्लियर है? एक चार्ज बॉडी, एक अनचार्ज बॉडी, दोनों को टच कर दिए फिर हटा दिए। ये कैसा बॉडी हो गया तुम्हारा? चार्ज बॉडी। जल्दी उतारो फटाक से, तेजी से। अब इसको तुम लिख सकते हो चार्ज बॉडी, हाँ पॉजिटिव चार्ज बॉडी। द मेथड ऑफ चार्जिंग बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ अ चार्ज बॉडी इज कॉल्ड कंडक्शन। यहां मैं लिख रहा हूं, ठीक ना? द
द मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ अनचार्ज बॉडी बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, है ना, डायरेक्ट कांटेक्ट विथ चार्ज बॉडी इज कॉल्ड कंडक्शन। देखो डेफिनेशन समझ में नहीं है तो पूछ लेना इंग्लिश वगैरह। चार्जिंग का वो मेथड जिसमें हम लोग किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी से टच कराते हैं और वही चार्ज क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, और जब बॉडी जो चार्ज हो जाए दैट इज कॉल्ड कंडक्शन। क्लियर? तो कांटेक्ट ही तो कर रहे हैं, ये तो बस दिखाने के लिए किए हैं ना। मान लो तुम यहीं से एक बना सकते हो डायरेक्ट डायग्राम, लेकिन हम दिखाने के लिए बताएं कि पहले एगो अस्थिर था, हम लोग चार्ज लेकर आए और फिर टच किए। उतारिए जल्दी। ये आता है क्वेश्चन, सीबीएसई वाले याद रखना, क्वेश्चन आएगा, बिहार बोर्ड में तो नहीं आता ये सब क्वेश्चन है। सीबीएसई में इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाता है कि आप किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज करिए, तो तुम्हारे पास 3 मेथड है, फ्रिक्शनल चार्ज, कंडक्शन और इंडक्शन। अगर कंडीशन लगा दिए कंडक्शन से करना है तो ये लगाना होगा, इंडक्शन बोल देगा तो जो आगे पढ़ेंगे, और नहीं कुछ बोलेगा तो कोई एक मेथड लगा दो। पहले एग्जांपल क्वेश्चन एनसीईआरटी, हाँ ये सब देता है ये सब चीज। तो इसमें लिखना क्या है, ब्रिंग अ चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी, ये सब तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देन रिमूव अ रॉड, देन वी फाइनली गेट अ पॉजिटिव चार्ज बॉडी। इसमें लिखवा दें कि छोड़ दें? इसमें तो कुछ करना नहीं है, ये तो समझ गए स्टेप। और स्टेप समझने के लिए एरो मारते चलो ऐसे कि इसके बाद ये आए, फिर इसके बाद ये आए। इंसुलेटर, ये जो डंटा है वो इंसुलेटर है। हो गया? यहीं पे एक बात याद रखना होगा, ध्यान देना, पहले ये कर लो। ध्यान दो यहां पे, इसी में नोट करके एक पॉइंट लिख लो, अर्थिंग। अरे घर में अर्थिंग उर्थिंग का नाम नहीं सुने हो? क्या होता है ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज बॉडी था ना, अरे था ना भाई, इसको क्या किए तुम, टच करके तार से जमीन में क्या कर दिए, इसको लगा दिए, ठीक है, ये तुम्हारा अर्थ है। अब इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है क्या होगा बताओ, ट्रांसफर हो गया होगा, यानी बचा ये भागा इधर। क्लियर है? द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ चार्ज विथ अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। लिख लो इसमें भी, द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज with the earth is called earthing। हम लोग भी यही करते हैं ना, पोल से तार लाएं और एक अर्थिंग में रखते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। करंट जब पढ़ाएंगे ना तो पता चलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा होता है, बस चार्ज के मूव होने से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाता है। लेकिन अभी हम लोग इस तार में क्या हो गया होगा, करंट आ गया होगा, लेकिन हम लोग का मेन मकसद अभी क्या पढ़ना है, स्थिर चार्ज को, इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग शुरू किए हैं अभी। 3rd नंबर आप हेडिंग दे दो, इंडक्शन।
इसमें क्या हो जाएगा, बिना छुए। तीसरा नंबर है इंडक्शन, विदाउट टच। चार्ज विदाउट टच। चलो अब देखो ध्यान दो, यहां पे इसमें क्या करना है। क्वेश्चन ये आ रहा है कि आप किसी बॉडी को चार्ज कर दीजिए बिना छुए, ये बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है, सीबीएसई वाले में भी बहुत सारा ये क्वेश्चन आया है ये। तो सबसे पहले करना क्या है, ध्यान दो, एक अनचार्ज बॉडी ले लेना। सबसे पहले टच ही नहीं करना है उसको, और एक तुम्हारा चार्ज बॉडी। इसको तुम कौन सा चार्ज रखना चाहते हो बताओ। क्वेश्चन पूछ देगा पॉजिटिव करना है चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज करना है तो इसको निगेटिव रखना होगा। अगर बोलेगा कि निगेटिव चार्ज कर दीजिए इसको, तो इसको पॉजिटिव करना होगा। जैसे मान लो क्वेश्चन में कह दे कि आप एक बॉडी को चार्ज कीजिए पॉजिटिव चार्ज, तो इसको कैसा रखना होगा बताओ। और बोल देगा कि निगेटिव चार्ज करना है, तो इसको कैसा रखना होगा। तो क्या करना चाहते हो बताओ, इसको कौन सा चार्ज करना चाहते हो, जल्दी बोलो। पॉजिटिव कि निगेटिव, जल्दी बोलो। निगेटिव, चलो ठीक है, तो इसको क्या रख दोगे तुम, पॉजिटिव चार्ज। अभी ये अनचार्ज बॉडी है, ये चार्ज बॉडी है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस ये लिख दूं मैं, अनचार्ज। अब सेकेंड स्टेप में क्या किए, दोनों को एक दूसरे को क्या लिया है हम लोग, करीब लिया है, टच नहीं किए, खाली करीब लाए। बस ये ठीक है। अब एक बात बताओ, एज पर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये तो तुम्हारा प्लस है ना। अब ये जो सारा इलेक्ट्रॉन्स होगा इसमें से, जो मेटल से इलेक्ट्रॉन्स होगा, पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट करना चाहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज पार्टिकल है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है ना, नहीं समझे। और ये कैसा चार्ज पार्टिकल है, निगेटिव चार्ज। तो यहां से ध्यान देना, सारा उठकर इधर आना चाह रहा होगा, इसमें जितना सारा भी इलेक्ट्रॉन्स है, ध्यान दो यहाँ पे बाबू, जो इलेक्ट्रॉन्स है खींच गया होगा इसके कारण। क्यों, क्योंकि ये प्लस चार्ज है, और प्लस चार्ज हमेशा किसको करता है, निगेटिव को अट्रैक्ट करता है ना। तो इसमें से जितना इलेक्ट्रॉन्स था सारा क्या इधर भागना चाह रहा होगा। अब ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन्स इसमें से इधर आना शुरू किया। अरे क्लियर है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अभी बताया है नोट में कि इलेक्ट्रॉन जिस तरफ ऐड हो जाए उधर कैसा चार्ज हो जाता है, निगेटिव चार्ज हो जाता है, अभी बताया ना। और इलेक्ट्रॉन जिधर से भाग आए, रिमूव हो जाए, वहां कैसा चार्ज हो जाता है, अभी बताए हैं अभी नोट में, क्लियर है। यानी इसका हाफ साइड कैसा चार्ज हो गया, और हाफ साइड कैसा हो गया, यहां तक क्लियर है। इस स्टेप में कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसी को बढ़ा दो, तीसरा स्टेप। अब ऐसे ही रखना, हिलाना नहीं, मेंटेन रखना, यानी इसी को बस हम खाली बढ़ा रहे हैं। देखना अभी वहीं पे अभी हम लोग मौजूद हैं, इसको छेड़छाड़ नहीं किए, खाली एक चीज ऐड की है। यहाँ पे तुम्हारा कैसा चार्ज है बताओ वो, निगेटिव। यहाँ पे कैसा चार्ज हो गया, आधा निगेटिव आधा पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि सारा ये प्लस चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन को इधर खींच लिया, और जिधर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है वो निगेटिव, और जिधर रिमूव होता है वो पॉजिटिव। अब इसमें क्या कर दो, अर्थिंग कर दो। क्या कर देंगे, और समझे हम क्या करना चाह रहे हैं। अब इधर का जितना प्लस चार्ज है ना, ट्रांसफर हो गया अर्थ में, इसको अभी हम लोग रखे हुए हैं, हिलाए नहीं है, मेंटेन किए हुए हैं इसको। इसमें का सारा प्लस जो है क्या कर रहा होगा, भाग रहा है नीचे। अब क्या बचा होगा, ध्यान दो, अभी भी एक स्टेप और, इसको भी मेंटेन किए हुए हैं, अभी इसको मेंटेन किए हुए, ध्यान देना।
इस बात को समझो। अब अर्थिंग हटा दिए, अब सिर्फ अर्थिंग हटा दिए, क्या बचा इधर निगेटिव, आधा साफ हो गया ना उधर का, देख रहे हो अर्थिंग से आधा साफ हो गया, सिर्फ आधा बचा हुआ है। अब ये रॉड हटा दो, अब ये रॉड हटा दिए तो जितना चार्ज था ना अब डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या मिला तुमको, सिर्फ ये कैसा चार्ज बॉडी हो गया बताओ, नेगेटिव चार्ज। अरे क्लियर है, फिर से मैं बताता हूँ एक बार फिर से ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए। अनचार्ज बॉडी, चार्ज बॉडी करीब ला दिए, करीब लाने से क्या हो गया, प्लस चार्ज निगेटिव चार्ज को खींचता है, जिसमें क्या आधा जो जिसमें इलेक्ट्रॉन था यहाँ से उठकर इधर हो गया, तो इस साइड पॉजिटिव और इस साइड निगेटिव। मेंटेन किए हुए हैं, अभी मेंटेन किए हुए हैं, हिलाए नहीं है इसको, ऐसे ही रखे हुए हैं। खाली एक नया चीज क्या जोड़ दिए, अर्थिंग कर दिए। तो अर्थिंग जैसे इधर का जो प्लस चार्ज था अर्थिंग हो गया, ट्रांसफर हो गया, और फिर अभी मेंटेन किए हुए हैं, रखे हुए हैं। अब क्या हटा दिए तुम इसमें से, अर्थिंग हटा दिए, अब फिर क्या हटा दिए तुम, रॉड हटा दिए पॉजिटिव। ये सारा जो निगेटिव चार्ज था एक तरफ वो क्या हो गया अब तुम्हारा फैल गया। क्लियर हो गया। तो कैसा चार्ज बॉडी हो गया बताओ तो, निगेटिव। और समझ में आया, चार्ज बॉडी। इसको स्टेप का हम लोग नाम देते हैं, पहला स्टेप, ये तुम्हारा दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ये तुम्हारा चौथा हो गया, ये लास्ट में आपका पांचवा स्टेप। चलिए उतार लें। इंडक्शन समझ में आया। इसमें क्या लिखेंगे, द मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ अनचार्ज बॉडी बाय ब्रिंगिंग इट नियर अ चार्ज बॉडी। ठीक है, चार्ज बॉडी को हम लोग क्या कर दिए, हम लोग नजदीक ला दिए, जिसके कारण कैसा हो गया वो चार्ज। उतार लो, ये फटाक से उतारो, मैं लिखवा देता हूँ। कुछ भी ले सकते हो, आयरन ले लो, स्टील ले लो, मेटल कोई ले लो, ठीक है। अरे चांदी का रड लेगा जी। हाँ मेटल्स में जो भी आप ले लो, हाँ ले लो, सोना ले लो, हटाओ, सबसे बढ़िया रहेगा, तब लगेगा कि फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट हो रहा है तगड़ा।